बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आप जानते हैं दोस्तों कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, आज तक आपने जिन्नात के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। जिन्नात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते हम इस बात पर शक नहीं कर सकते क्योंकि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इंसान का इससे सामना ना हुआ हो तो उस पर वो शक कर सकता है। जिन्नात और भूत के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कई लोग जिन्नात पर यकीन करते हैं, जबकि कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो इसको सिर्फ एक वहम समझते हैं या फिर लोग उसे मनगढ़ंत बातें करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया है और इस बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नात के वजूद में कितनी सच्चाई है। कितनी ऐसी चीजें हैं कुरान मजीद में जिन पर लोग आज तहकीकात करके इसको दुरुस्त मानने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनको कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। बहरहाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल होने वाली इस मालूमात में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों है इन दोनों में आपस में, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में इतनी मुखालिफत दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देखी हुई होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायात में है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को यह हुक्म दे रखा था कि सुबह सवेरे मुर्गे की आवाज सुनने के बाद, यानी मुर्गा जब अजान देता है उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब वो मुअज्जिन जो था रोजाना ऐसा ही किया करता था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उस महल के मुर्गे ने बेवकत ही अजान दे दी और मुअज्जिन जिसको बादशाह ने हुक्म दे रखा था तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की अजान सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर से पहले ही बेदार होना पड़ा क्योंकि मुर्गे ने रात में ही आधी रात में अजान दे दी थी। तो मुअज्जिन साहब ने भी अजान दी तो लोग जाग उठे और मुअज्जिन की इस गलती की वजह से बादशाह ने उसको मौत की सजा सुना दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, उसने बादशाह सलामत को एक लेटर लिखा, खत लिखा। उस खत में यह लिखा था कि इस सजा का हकदार तो असल मानों में मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, कई बार यह बात देखी भी गई है कि मुर्गा बेवकत ही अजान दे देता है। तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं मुर्गे के ऊपर? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुर्ग की अजान देने में क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। दोस्तों, एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिर मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। जो मुर्ग अजान देता है उसके मुतालिक उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, ये तू खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले की आबाद है। इस जमीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे तो उस वक्त जो जिन्नात इस जमीन पर रहते थे उन तमाम जिन्नात को ऑर्डर दिया गया कि अब तुम सिर्फ रात तक महदूद रहो। और उस वक्त ये मुर्गा जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी हवा में उड़ा करता था, उस मुर्गे को उड़ने की आदत जो ताकत थी वो भी छीन ली गई, उसकी ताकत खत्म कर दी गई थी और उसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया था। और उस मुर्गे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये रात के खत्म होने पर, यानी कि जब रात खत्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए तो सुबह के वक्त बांग यानी अजान देकर इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार करे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये जिन्नात को भी खबरदार करे कि सुबह हो चुकी है और जिन्नातों का जो जिन्न है, जिन्नातों का वक्त यानी खत्म हो चुका है, यानी कि अब जिन्नात का वक्त खत्म हो चुका है और इंसानों को भी फजर के लिए बेदार करता है। और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाए। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नात को देखने की सलाहियत से नवाजा है। यानी कि जो मुर्गा होता है
وہ جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنا اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح سویرے بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس کو جو ہے نا مرغ کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستو اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد بے وقت پیدا نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اگر ہم مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کہ یہ مرغ نہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتے ہیں بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے بھی پیدا کرنے کا ایک اہم سورس ہے۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے اس نیک صفت پرندے کو گھر میں پالنے کی اجازت دی ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رکھیں بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکیں۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی مرغے کی اس اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ یعنی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوستو بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بہت بڑا تھا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا تھا، تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ضرور پڑھیے، بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔